जितेंद्र प्रभु जी पढ़िए। जुआ खेलने का पापूर्ण काम सत्यता के उचित मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जुआ खेलने से लालच और इंद्रिय तृप्ति की कामना बढ़ती है, जिससे उसकी उचित मार्ग में होने वाली उन्नति बाधित हो जाती है। जुआ खेलने से सत्यवादिता और सरलता नष्ट हो जाती है, जो कि मनुष्य के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। जुए का खेल झूठ के जाल पर आधारित होता है और व्यक्ति को सदैव इस भ्रम में उल- उलझाए रखता है कि यदि वह जीतता है तो धन उसके जीवन की सभी समस्याएं को हल कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जुआ खेलना धन का निंदनीय दुरुपयोग है, क्योंकि समस्त धन संपदा भगवान की ही है और उन्हीं की सेवा में उसका उपयोग होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जुआ खेलना या किसी भी प्रकार का सट्टा लगाना सत्यता को नष्ट करता है। सट्टा मतलब क्या, कि ये किसी चीज में पैसा लगाना, ठीक है। जुआ खेलना है, पैसा लगाना हमेशा हमारे सच को नष्ट करता है। जुआ खेलना एक पाप है, पूर्ण कर्म है। कभी ये पुण्य नहीं होता, ये पाप पूर्ण कर्म है ना। और हमेशा हमारे उचित मार्ग में बाधा बनता है। हम जुआ खेलते हैं तो हमेशा हमारे अंदर लालच का भाव बना रहता है ना। कि हमें हमेशा ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए खेलते हैं, है ना। अगर कोई जीत जाता है जुआ में तो और जीतने के लिए खेलता है, कोई हारता है तो फिर से जीतने के लिए खेलता है। तो लालच उसके अंदर बढ़ जाता है। तो इसलिए पाप पूर्ण कर्म है ना। जुआ खेलने से सत्य, जो हमारी सत्यता है वो नष्ट होती है, हमारी सरलता नष्ट होती है। और यही दो मनुष्य के महत्वपूर्ण गुण है, यही चीज नष्ट होती है। जुए का खेल झूठ का जाल जाल होता है ना। हमारी सत्यता को नष्ट कर देता है। और जुए से कमाया हुआ जो धन है वो हमेशा निंदनीय होता है, उसका कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका कहीं भी उपयोग करे तो दुरुपयोग ही कहलाएगा। तो हमेशा याद रखें, कभी धन को हम जुए में ना लगाएं, हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जुआ खेलना एक पापपूर्ण कर्म है। आगे कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्ण, राधे माता हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माँ। 1 मिनट। जो सच्चा होता है वह वृक्ष के समान दृढ़, सीधा और मजबूत होता है। जब कोई सत्यवादी होता है वह तथ्यों को तोड़ता मरोड़ता नहीं है, किंतु दूसरों की भलाई के लिए उनको यथारूप प्रस्तुत करता है। वेदों श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परम सत्य क्या है और हमें सदैव इसी की ज्ञानानुसार बोलना चाहिए, तभी हम सत्य बोलने लगेंगे। ईसा मसीह ने कहा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे परम सत्य भगवान को समझना। जो सच्चा होता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है, वो हमेशा एक वृक्ष यानी पेड़ के समान होता है। उसके समान दृढ़ होता है, सीधा होता है, मजबूत होता है। जब कोई सत्यवादी होता है, जब कोई सच बोलता है ना, किसी भी जो सच है उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बोलता, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए काम करता है ना। और जो चीज है यथारूप वो लोगों को बोलता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है इसी के लिए कि परम सत्य वह है। परम सत्य क्या है? जिसमें प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परम सत्य क्या है। और हमें सदैव किसी के अनुसार बोलना चाहिए, तभी हम सत्य बोलेंगे। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो मजबूत होता है, सीधा होता है और दृढ़ होता है। ठीक है, हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए। आगे एक सवाल है, भगवान को परम सत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान, हम भगवान को परम सत्य करते हैं ना। भगवान, हम नहीं अपेक्षा करते भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान हमेशा सत्य बोलते हैं। इसलिए उन पर विश्वास है, पूरी दुनिया का विश्वास उन पे है ना। कि वो हमको टारेंगे, वो हमको अपने पास बुलाएंगे, है ना। वो हमको अपने धाम में रखेंगे। पूरी दुनिया का विश्वास है क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। भगवान कभी मिथ्या नहीं है अथवा न ही भ्रम की स्थिति में है, नहीं उनमें कोई कपट है। परम सत्य अर्थात सर्वोच्च व्यक्ति भगवान ही है और मनुष्य का जीवन परम सत्य को जानने के लिए होता है। इसका अर्थ यह है, यदि हम परम सत्य को जानते हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। परम सत्य को जानने का एकमात्र रास्ता है उसकी प्रेममयी सेवा करना। ठीक है, अब कौन पढ़ने वाला है? हैंड रेस कर लीजिए, जो भी पढ़ना चाहे हैंड रेस कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए पढ़ने में।
खाली 2-3 लोग पढ़िए मत, सभी लोग पढ़ने के लिए हैंड रेस कीजिए। जो भी पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण टंजन हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। जब हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पत्तों, फूलों और फलों को भी पानी अपने आप मिल जाता है। इसी प्रकार से जब हम परम सत्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करते हैं तो हमारी अन्य सभी जरूरतें और दायित्व स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। जी आगे पढ़िएगा। भगवान का पवित्र नाम परम सत्य है। वेदों का सार पवित्र नाम है जो कि परम सत्य है। संसार के समस्त प्रधान शास्त्र कुरान, तोराह, बाइबल और वेद हमें भगवान के पवित्र नामों के जाप के द्वारा भगवान का गुणगान करने का निर्देश देते हैं। चाहे हम भगवान को अल्लाह, यहोवा, राम, गोविंद या कृष्ण नाम से जानते हैं, भगवान एक ही हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जब हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं ना, तो पत्तों पे, फूल पे, फलों पे, सब पर बराबर मात्रा में पानी पहुंचता है। इसी प्रकार जब हम परम सत्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की सेवा करते हैं तो हमारी अन्य सभी जरूरतें, दायित्व स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि भगवान का पवित्र नाम परम सत्य है। जो भगवान का नाम है उससे बड़ा सच कोई नहीं। वेदों का सार पवित्र नाम है जो कि परम सत्य है। संसार के समस्त प्रधान शास्त्र कुरान, तोराह, बाइबल और वेद हमें भगवान के पवित्र नामों के जप के द्वारा भगवान का गुणगान करने का निर्देश देते हैं। चाहे हम भगवान को अल्लाह, हुआ, राम, गोविंद या कृष्ण नाम से जानते हैं, सभी एक ही है ना। उनमें भी कृष्ण परम नाम है। कृष्ण के नाम का हमें सर्वोच्च सदैव हमें जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हमेशा इसका जाप करना चाहिए। ठीक है, चलिए। और इतना था, और बाकी जो है आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में आप लोग होंगे तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा, आप एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। बाकी आज की जो चैप्टर था यहीं पे एंड होता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज का जो आंसर है लिख के मेरे को अलग से व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप लोग। अगर टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। ये पाठ जो है मैं आप लोगों को फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा या टेलीग्राम में भेज दूंगा। आप वहां से इसका आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ये आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, जहाँ पे हमने सीखा सत्य बोलना। सत्य बोलना कितनी बड़ी चीज है, सत्य बोलने से हमें हमें कितना फायदा होता है, हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, अब अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग हैंड्स रेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग हैंड डाउन कर दें। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ से चैप्टर से रिलेटेड, या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना आप लोग हैंड रेज कर लीजिए और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन किसी को? प्रभु जी, अगर हम रोज सत्य बोले, इससे हमें प्रसन्नता मिलती है। जी जी प्रभु, अगर हम रोज सत्य बोलेंगे अवश्य हमको प्रसन्नता मिलेगी। हम झूठ क्यों बोलें? हमेशा कोशिश कीजिए सत्य बोलने का। ठीक है, जी प्रभु जी। प्रभु जी, और अगर हमसे कोई भूल हुई है और अगर हम उस भूल को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, तब हमें क्या संपूर्ण शांति मिलती है? जी प्रभु जी, देखिए अगर कोई भूल होती है तो सबसे पहले उस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे इस चैप्टर में बताया गया ना, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। तो हमेशा कभी भी कोई गलती हो आपसे, कभी उसको छुपाइए मत। सत्य बोल दीजिए कि हाँ हमसे भूल हो गई, आगे से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, है ना। इस चीज का संकल्प लीजिए, और ये चीज जब आप करेंगे वास्तव में, तब आप पर लोगों का विश्वास होगा कि हाँ इसने एक बार गलती की, दोबारा ये गलती ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए प्रभु जी। किसी भी परिस्थिति में हमें कोशिश करना चाहिए कि सत्य बोले, झूठ का सहारा ना दें।
क्योंकि एक बार झूठ बोलेंगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। जी। और कोई क्वेश्चन किसी कोई प्रश्न हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, कोई अगर कोई क्वेश्चन या प्रश्न हो तो। हरे कृष्णा विमान सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हमें जिसकी सत्य बोलते हैं, अगर उसमें किसी की निंदा करनी पड़े या यदि वो सच थोड़ा कड़वा हो तो हम उसे कैसे बोलें? देखिए माता जी, सबसे पहले मैंने चैप्टर में ही बताया था कि जो भी हम बोले विनम्रता से बोले, है ना। सच बोलने में किसी की निंदा नहीं होती। सच कोई ऐसा बात होता है या कोई ऐसी चीज होती है तो हम बोल देते हैं जो सत्य होता है ना। कभी निंदा कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। जो सत्य बात हो वो बोल देना चाहिए। हमेशा ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम सच बोले किसी को कष्ट ना पहुंचे, है ना। सच कटु कभी कभी कटु अवश्य होता है, लेकिन वो चीजें आपके लिए ही सही रहती है। हमेशा विनम्रता के साथ सत्य बोले, सच बोले, विनम्रता के साथ सच बोले, और ऐसा सच बोले कि किसी को कोई परेशानी भी ना हो, कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो दो चीज हमेशा पालन करें, जो कि चैप्टर में भी हमने देखा कि विनम्रता के साथ सत्य बोले और सत्य बोले कि किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई उनका मन दुखी ना हो। ठीक है, और जब आप अपने पूरे जीवन में हमेशा सच बोलेंगे तो कभी भी आपसे किसी का मन दुखी नहीं होगा। जी। और किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना मैं थोड़ी लेक्चर की भी करता हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर दूंगा या टेलीग्राम से भेज दूंगा, तो आप लोग जो है एक्सरसाइज का आंसर लिख के मेरे को आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे, टेलीग्राम में भेज देंगे। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।